हम बार बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अलग गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना समी साहब एक और भी एक हदीस भी है ना जिसपे वो औरतों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम तो जहन्नम में सबसे ज्यादा जाओगी। उनको खास तौर पे प्रेशराइज किया कि तुम लोग वो करती हो, बहस टॉर्चर करना कहते हैं। वो असर पता ही क्यों किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों किया था, उसके पीछे की स्टोरी भी सुने आप। मोहम्मद साहब ने, उससे पहले खुतबा नहीं दिया जाता था, ईदैन का खुतबा नहीं देते थे कभी भी, लेकिन मोहम्मद साहब ने उस दिन ईद की नमाज पढ़ाई तो खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद लोगों को जो है जिहाद के लिए और चंदे के लिए उभारा। इसके बाद लोगों ने चंदा दिया वहां पर खुतबे के बाद। जब लोगों ने चंदा दिया, वहीं से चलन चलाई ईदगाह में, वो जो पैसे वैसे इकट्ठे करते घूमते हैं ना, वो साफा फैला करके, ये चलन वहीं से चलाए। तो जब चंदा लोगों ने दिया तो इन्होंने देखा कि चंदा कम जमा हुआ है, तो इन्होंने कहा मोहम्मद साहब ने कि पीछे जो औरतें बैठी है ना बिलाल, जब उनके पास चलो उनको लूटते हैं। तो बिलाल को लेकर वहां पहुंचे और वहां जाकर के ये बातें कही कि तुम सदका क्या करो, नहीं तो जहन्नम में जाओगी। अब उन्होंने क्या किया साहब, उन्होंने अपने कंगन बाली, हाथ के वो गहने वहने सब उतार करके वो बिलाल के हवाले कर दिए। बिलाल ने पोटली लपेटी और मोहम्मद के पीछे पीछे निकल लिए। इसका ये रीजन था डराने का, और वो हदीस वाजे तौर पर बताती है। मसला यही तो है, इस्लाम में टैलेंट को प्रमोट करने की बजाय लड़की को पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया, चाहे वो लॉन्ड्री हो या फिर इस तरह से। ये तो मसला फेस हो रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये मोहम्मद इतने होशियार थे कि औरतों को लूट के निकल गए। जी बिल्कुल, ये हदीस है, बाकायदा हदीस है, इसकी मैंने पेश की थी स्क्रीन पर। तो भाई बिना मेहनत के पैसा मिल गया तो आधा दिमाग हुई ना बेचारी, दे दिया ना सब कुछ उसको। जी सुभान तो अल्लाह, ऐसे है कि वो सुभान अल्लाह। शुरू से अपोज करते हैं। मारियम कित्ते के मामले में आयशा हफ्सा ने अपोज किया और यहाँ तक की बातें कही, और जगह जगह पर अपोज किया। और मुझे तो कई बार ये लगता है आयशा की हदीसें पढ़ के, आयशा एक ऐसी अकेली खातून है जिससे सबसे ज्यादा हदीसें जो है वो रिवायत की गई, सबसे ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि आयशा के साथ जो जुल्म किया ना उसके वालिद अबू बकर ने और मोहम्मद साहब ने, उसने हदीसों के जरिए उसका बदला लिया है। हाँ जी, कहीं ना कहीं ये क्योंकि जैसे वो तुम्हारा अल्लाह वाली बात हो गई, और उसके अलावा बिल्कुल। जब और अपोज आप किया, देखें जो शिया मसलक के लोग हैं वो सबसे ज्यादा आयशा को गालियां बुरा भला कहते हैं, उनके वीडियोस देखें ना यूट्यूब पे। अरे सर मैं मोहम्मद अली साहब आपको सिर्फ गालियां नहीं देते, बल्कि अबू बकर, उमर, आयशा और हफ्सा का नाम महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर लिखती हैं क्योंकि वो मोहम्मद के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहते। भाई ये तो सुभान अल्लाह से भी आगे की बात होगी यार, क्या उल्ट बोलूं। सर ये सच्चाई है। समीर उर्दू में, फारसी में, उर्दू में, या क्या कहते हैं अरबी में, किसमें लिखती हैं? सर बस जो भी लैंग्वेज उनको आती है उसी में लिखते हैं, उमर, अबू बकर, आयशा, हफ्सा। अरबी में मिलते हैं जी। और वो ये कहती हैं महिलाएं और उनके मर्द भी कि मोहम्मद साहब की जो मौत हुई है जहर के असर से, वो उस जहर के असर से नहीं हुई जो खैबर में दिया गया था। 4 साल बाद कोई जहर कैसे असर कर सकता है? उनको दोबारा जहर देने का काम जो है वो आयशा, हफ्सा, उमर और अबू बकर ने मिलकर किया है। ये एक शिया बंदे ने कहा था, जी, शियाओं की किताब में आपको मिलेगी, खुले तौर पर रिवायत है। हदीस भी है कि मोहम्मद अरबी ने लास्ट में कहा कि जो दवाई मुझे दी है, ये पता नहीं आयशा से कहा अपनी कज़न को भी खिलाओ इसको, ये दवाई वाली उसको जबरदस्ती खिलवाई गई थी दवाई बनते टाइम। वो बहुत कड़वी दवाई थी जो उसको पिलाई जाती थी, और उसकी वजह से मुंह भी टेढ़ा हो गया था मोहम्मद साहब का। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ठीक हो गया ना, तो ये जो दवाई तुम मुझे पिलाते हो ना, ये दवाई तुम सबको पिलाओगे, जो मुझे पिला रहे हो, फिर तुमको पता चलेगा ये कैसी दवाई है। सबसे पहले तो टू भाई साहब को पिलाई जाए ये दवाई जो है। तो उनको हल्का हल्का सा जहर दिया जा रहा था उस दवाई के नाम पर, हल्का हल्का डोज, और बाद में पूरा दे दिया। भाई मेरा क्यों मुंह टेढ़ा करवाने की कोशिश कर रहे हो आप यार? अब ना तो मोहम्मद साहब के मेरा मुंह टेढ़ा कराओगे? सुने प्रूव जी, ना तो मोहम्मद साहब के पास इल्म गैब था, ना जिब्रील कोई मदद कर पाया, ना अल्लाह ही कुछ कर पाया, और मोहम्मद साहब को पता ही नहीं चला कि जो जहर से मर रहे हो भैया वो खैबर का नहीं बल्कि आयशा का है, उसे पता ही नहीं चला। अच्छा एक बार सोच के देखो, बोले। हाँ एक बार में बात सोच के देखो कि जो सामने के 4 दांत टूट जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, एक बार थोड़ा सोच के देखो दिमाग में शक्ल क्या बनेगी? शक्ल ये बनेगी कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, दांत सही हो गए। भाई एक सेकंड समीर भाई, एक सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड समीर भाई, जरा आप इमेजिन करो कि मेरे आगे के 4 दांत टूट चुके हैं और मेरी शक्ल होगी टेढ़ी, मैं कैसा दिखूंगा? इमेजिन करो बस, ये नूरानी चीज। आप एक काम करो सर, आप ये काम कर लो, हम आपको नया रसूल घोषित कर देंगे। समीर भाई ये तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अच्छा इस तरह से तो देखा जाए तो बेबी आयशा समीर भाई वो तो बहुत बड़ी मुस्लिम इंसानियत हुई इसके मतलब जान छुड़ा दी, लेकिन ना तो पता कितने और बंदे मरवा देते हैं। अरे सर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, फिर आयन भाई से मैं कुछ पूछूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे शायद। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस्लाम की सबसे बड़ी विक्टिम महिला अगर कोई है, सबसे बड़ी विक्टिम महिला,
कौन है सर, बताना चाहेगा कोई? इस्लाम की सबसे बड़ी विक्टिम महिला कौन है? बीबी आयशा, उम्मुल मोमिनीन। ट्रू भाई जी कौन है आपके मुताबिक? भाई मेरे आयशा सफिया से भी बड़ी विक्टिम है ये। इस्लाम कैसे की मैं बताऊं? सबसे बड़ी विक्टिम महिला का नाम है हजरत फातिमा, यस सबसे बड़ी विक्टिम, क्योंकि ये तो उसको इतना तकलीफ मिला है इस्लाम की वजह से, इतना तकलीफ मिला है कि जब उसके बाप को जो है ना कुछ लगता था तो वो तकलीफ आ जाती थी। उसके बाद जब उसके वालिद को इन्होंने उसका हक मार करके उस पर जुल्म किया तो वो तकलीफ में आई। उसको खुद कत्ल कर दिया गया, उसके बच्चे को पेट में मार दिया गया, उमर ने उसके बच्चे के पेट में मार डाला, उसके घर में आग लगा दी। और जब वो मदद मांगने के लिए अबू बकर के पास गई तो उसको कोई मदद नहीं दी गई। वो मोहम्मद के पास गई मदद मांगने के लिए खाने को, उसे मोहम्मद ने जो है ना आगे की बातें बता दी कि जन्नत में तू सरदार नहीं होगी, तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया में कुछ नहीं, भाग जा। सबसे बड़ी विक्टिम जो है वो फातिमा है। और मैं एक और चीज बताऊं आपको, जितेंद्र नाथ त्यागी जी यानी कि वसीम रिजवी साहब अपनी किताब मोहम्मद में लिखते हैं रेफरेंस के साथ में कि अगर मोहम्मद की जगह इस्लाम की रसूल फातिमा होती तो आज इस्लाम कुछ और ही होता। जज बात यार। हाँ यार सही बात है, बेचारी को इतना तकलीफ हुआ, मरने के बाद भी उसको चैन नहीं हुआ। उसको कितना अली ने 40 कब्र खोदा कि छुपा दिया, एक कब्र में दफना दिया रात के अंधेरे में, ताकि उसका कोई डेड बॉडी भी निकाल के न उसके साथ बेहुरमती करे। हाँ, और आप ये देखिए कि अपनी जो वालिदा आयशा थी वो उससे बड़ी थी, वो बीबी आयशा छोटी थी उनसे। जी और बीबी आयशा उससे भी यानी कि वो नफरत करती थी, जेलसी महसूस करती थी, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कभी पैर चूस रहे हैं, कभी बतें सुनते हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या हरकतें कर रहे हैं बेटी के साथ। अरे वो भी एक काबिल नहीं, शर्म बातें हैं। जनाब रसूलुल्लाह तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला की शर्मगाह पर भी सजदे करते थे और उसकी बम पे भी सजदे करते थे। एक हदीस है जिसमें कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के रसूल के घर में होती तो घर इतना छोटा था कि जब रात को नमाज पढ़ते थे तो मैं लेटी हुई होती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना होता था तो मेरे पाँव दबा देते थे, मैं अपने पाँव से कोड़ लेती थी। रसूलुल्लाह सजदा करते थे, जब वो सजदा करने खड़े होते थे मैं फिर पाँव फैला लेती थी। उसकी बटक पे सजदे कर रहे थे जनाब रसूलुल्लाह। दोनों पैर के बीच में भी सर दिया। अरे दोनों पैर के बीच में भी सर दिया। और एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन उसको वो नीचे का इजार पहन करके यानी वो अंडरगारमेंट्स पहना करके जो है ना और अपने पाँव उसके थाइस के बीच में फंसा करके खुशबू लिया करते थे रसूलुल्लाह। इससे ज्यादा बीमार कोई मानसिक तौर पर कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, मेरी सारी हदीसें जमा कर लेना तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा सेक्सुअली बेंसिक किस्म का पर्सनालिटी थी। सिर्फ आप तस्वीर करें कि बंदा क्या क्या कुछ नहीं कर रहा है, जो अब ये नहीं कहेंगे कर रहा था अगर बीमार हुआ। अगर इनको बताएं ये हदीसें तो पता है क्या कहेंगे? नहीं 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 हम हदीसों को नहीं मानते, ये फैब्रिकेटेड झूठी है। लेकिन इन ढाई लोग बताएंगे कि सही बुखारी की हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस है। और फिर से कुरान में भी तो है ना, कुरान में भी आया है मोहम्मद हमने हलाल कर दी तुम्हारी चचा की बेटियां, मामू की बेटियां, ताया की बेटियां, मोहल्ले वालों की बेटियां, फलाना की सही बुखारी 299300301 The prophet and I used to आयशा कह रही है the prophet and I used to take a bath from a single pot while we were junub। और जनाबत कब होती है? जब आदमी इंटरकोर्स करता है। तो इंटरकोर्स करने के बाद एक ही बर्तन से हम लोग नहाते थे। During the menses he used to order me to put an izar dress on below the waist undergarments and used to fondle me। fondle क्या होता है भैया? ये fondle करते थे। while in इतिकाफ he used to bring his head near me। जब एतिकाफ में होते थे तो उनका सर जो है नियर मी, अब ये नियर मी का जो ट्रांसलेशन है वो गलत है, टांगों के बीच में फंसा दिया करते थे। एंड मी आई वुड वॉश इट व्हाइल आई यूज्ड टू बी इन माय पीरियड्स। और मैं उनके सर के ऊपर धोया करती थी उसको जब मैं पीरियड्स में होती थी। छी 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 छी। समीर भाई तबीयत खराब हो जाएगी, बस कर दे। सर वो मेंसेस पीरियड्स को अपने वॉश किया करती थी, रसूलुल्लाह टांगों के बीच में सर फंसा के बैठ जाते थे, वो धोया करती थी सर के ऊपर। क्या बेहुदा बातें हैं सर ये? उल्टी आ जाएगी। क्या क्या बता रहे हैं यार? देख ले सर, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, सही बुखारी में लिखा है सर, आपके सामने है। सही बुखारी का हवाला हदीस नंबर 6 बुक नंबर 6 हदीस नंबर 6 वॉल्यूम 1 हदीस नंबर 298 यूएससी एमसीए में रेफरेंस ये है। सही बुखारी का इन बुक रेफरेंस ये है, बुक नंबर 6 हदीस नंबर 6 और इंटरनेशनल नंबरिंग है सही बुखारी 299300301। ये मैं कह रहा हूं सर, ये मैं कह रहा हूं, बताइए आप। जुनूब वकाना अमरुनी फतवाउजन जी। मेरा मतलब है आप नहीं कह रहे कि आप उस हदीस को कोट तो करें, अगर लोगों ने खाना खाया हुआ तो इसी आप देख लेना दे दीजिएगा खाना। आप देख लेना क्या लिखा है। फअतज़िरु फयाबशुरनी मअन्ना हैज़ुन, हैज़ की बात हो रही है। वकाना युखरिजु रज़ान इल्ला वहुवा मआक़तिफुन फगाशिया लहू व अना हैज़ुन। बार लफ्ज आ रहा है भाई साहब, बार ड्यूरिंग द मेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड्स। हदीस का समीर एक चीज, अगर ऐसे इंसान के लिए ये पूरी दुनिया को मारने काटने पे तुले हैं, अगर ये बहुत, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ये खुदा न खास्ता एक अच्छा इंसान, एक वाकई नबी जैसी शख्सियत रखने वाला इंसान होता तो फिर तो ये मतलब क्या करते, यहीं पे हमें जहन्नुम की आग में जला देते। कुछ करते या नहीं करते सर? नहीं, मैं कोई भी बताऊं,
ये तो कुछ करते या नहीं करते, लेकिन अगर वो वाकई एक अच्छा इंसान होता ना, अच्छी शख्सियत का मालिक होता, तो हम सब लोगों को एक्स मुस्लिम बनने की जरूरत ही नहीं होती। मैं वही सोच रहा था, अभी यही कहने वाला था कि बलीव इतना खून खराबा भी नहीं था दुनिया में। अच्छा हुआ तुमने ऐसे नबी को मानना छोड़ दिया यार, ये तो वाकई मतलब इसको तो नबी मानना भी एक शर्मशील की बात लगती है। अच्छा समीर, एक और हदीस भी है ना जिसमें कुएं में कुत्ते मरे हुए थे और मैनसेट के वो जो थे पैट पड़े होते थे खून के कपड़े, वो उससे भी वजू कर लिया कर लेते थे। वो कुआं था ना, कुआं, क्या नाम था कुआं का? एक मिनट, वो शमीम मेरे साहब माइंड को याद में होगा था। कुआं, क्योंकि ये वहां से पानी निकालते रहे। अरे सर वो कुएं का नाम क्या था उसका, एक मिनट। शमीम साहब तो उसमें क्या था, उसमें लोग मरे हुए जानवर डालते थे, मरे हुए कुत्ते डालते थे और पोटी वगैरह उसमें डालते थे। इसके अलावा जो महिला होती थी वुमन, जो अपने मेंसेस के दौरान जो कपड़े यूज करती थी ना, वो कपड़े निकाल करके उसमें डाल देती थी और उस कुएं के अंदर से पानी निकाल करके रसूलुल्लाह ने वजू किया, उस पानी को पिया और कहा कि पानी कभी नापाक नहीं होता। सुभान अल्लाह। भाई लॉजिक मर गई, भाई लॉजिक मर गई यहाँ पे। बुधा, उसका नाम था बुधा, बुधा का कुआं था वो। खुदा बुधा। समीर भाई कुछ कहना चाहूंगा। समीर भाई क्यों आपको पानी पीना है इस कुएं का? जब हम सुभान अल्लाह। जब हम ट्रू वाइस जी आप भी सुनिए, जब हम कॉलेज में थे ना, तो हम सब ना लड़के एक ही सिगरेट ना शेयर करके पीते थे और हम बोलते थे सिगरेट कभी जुठी नहीं होती। यहाँ तो गंदा पानी भी जुठा नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। ये तो मेरे नबी का करम है सर, ये मेरे नबी का करम है। एक और हदीस भी जोड़ लें सर, वो 3 पत्थरों से पॉटी भी साफ करते थे, जिसमें एक दफा गोबर उठा के लाके दे दिया साहबी ने। यार ये गंदगी की यार मैं खाना खा रहा हूँ यार, नहीं हद होगी।